नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। बातों बातों की श्रृंखला में आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। नाम आपको जैसे ही बताऊंगा आप उन्हें पहचान जाएंगे, सामने आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ हैं ज्ञानेश्वरी दीदी। उनसे बातचीत मैं करूंगा और आप इनके बारे में ज़्यादा परिचय कुछ देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। पूरा देश क्या पूरी दुनिया इन्हें पहचानती है, जानती है। दीदी, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ मैं। और आज हम लोगों ने तो बहुत बार बातचीत की है, मैं आपकी कहानी बहुत बार सुन चुका हूँ, लोगों को भी टीवी के माध्यम से सुना चुका हूँ। आज मैं अपने परिजनों को आपकी कहानी बताना चाहता हूँ। दीदी, आप अध्यात्म की ओर कैसे हैं, सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ मैं। अध्यात्म की ओर कुछ तो व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ होता है, परंतु मेरा मानना ऐसा है कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध और गुरु कृपा उसमें बड़ा कारण होती है। हमारे प्रातःस्मरणीय गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज हमारे नाना के भी शिष्य थे, गुरु थे। हमारे नाना जी भी गुरु जी के ही शिष्य थे और फिर हमारे माता पिता अपने विवाह से पहले गुरु जी से दीक्षित थे। और जब विवाह हुआ उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तो तब से गुरु जी के पास चरणों में हम जाते थे। मुझे जो सबसे पहले का याद है, शायद मैं 3 या 4 वर्ष की होंगी, जब से गुरु जी के सत्संग में माता पिता के साथ जाते थे। उस समय समझ कुछ नहीं आता था, परंतु एक लालायित रहता था मन की, अगर गुरु जी का कहीं कार्यक्रम है तो माता पिता के साथ उंगली पकड़ के पहुंच जाती थी। दीदी, आप मैं जानता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लुधियाना की रहने वाली हैं जी। और आपका एक परिवार, जैसा कि आपने बताया, माता पिता गुरु के संपर्क में थे, गुरु जी के संपर्क में थे, लेकिन आप एक गृहस्थ जीवन लोग जी रहे थे। तो अचानक आपने गृहस्थ जीवन से अपने आप को अध्यात्म की ओर मोड़ लिया बिल्कुल, और मतलब एक उम्र के बाद मोड़ा आपने। तो उस घटना को थोड़ा सा लोगों को बताइए कि कौन सी ऐसी घटना थी जिसने आपको इस ओर बिल्कुल एकदम गुरु जी के करीब कर दिया। ऐसी कोई खास घटना नहीं थी, लेकिन हाँ, हमेशा से गुरु जी के प्रवचन सुनना, उनके विचारों को सुनना, उनकी फ़िलॉसफ़ी को सुनना मुझे बहुत अधिक अच्छा लगता था। और सबसे ज़्यादा गुरु जी की जो साइंटिफिक फ़िलॉसफ़ी थी, हर एक चीज़ की एक वैज्ञानिक व्याख्या थी, वैदिक सनातन धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या थी, जो मुझे आकर्षित करती थी और प्रेरित करती थी कि जिस लाइन में सब दुनिया चल रही है उसमें नहीं जाना। तब आप कुछ अलग। कितने साल की थी? गुरुजी से दीक्षा तो मैंने 1986 में ले ली थी, मंत्र दीक्षा ली थी। लेकिन उसके बाद आप कॉलेज में पढ़ी थी तब? मैंने 10th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए थे। वो छोटी थी आप तब? जी, मैं 10th के एग्ज़ाम्स दे के जब छुट्टियां हुई तो हम लोगों को छुट्टियों में लोगों को ननिहाल जाना अच्छा लगता है, और हम लोगों को छुट्टियों में हम भाई बहनों को गुरुजी के आश्रम जाना अच्छा लगता था। में सहेलियां वगैरह होंगी, उन लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि आप एकदम से? नहीं, स्कूल में तो मैंने घर नहीं छोड़ा था, तब मंत्र दीक्षा बस ली थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रही थी। फर्स्ट ईयर MA इंग्लिश करने के बाद से मैंने साधना को पूरी गंभीरता से करना शुरू किया, और फर्स्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था, और सेकंड ईयर के पहले दिन से मैंने कॉलेज में भी सफ़ेद कपड़े पहनकर जाना शुरू किया, ब्रह्मचारिणी के रूप में। मैं ज्ञानेश्वरी दीदी से मिला था कोई 6 या 7 साल पहले या 8 साल पहले पहली बार। तो मुझे ये कहकर मिलवाया गया था कि आपको एक जगह ले चलता हूँ, वहाँ पर कैंसर के उन मरीजों की सेवा होती है जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी चरण में होते हैं, जिनका कि कोई डॉक्टर भी जिनको ना कह चुके होते हैं। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो उन मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, करते हैं, जिनको घर वाले भी कुछ नहीं इनकी मदद कर पाते हैं। तो मेरी तब मुलाकात हुई थी, विराट हॉस्पिस में मैं गया था, आपसे मिलने के लिए आया था जी। आप बाकी साधु संतों से थोड़ा अलग हट करके आप कैंसर के मरीजों की ओर आप कैसे झुकी कि उनकी सेवा की जाए, जिनकी सेवा जो है सो कोई नहीं कर पाता है? कैंसर के मरीज़ों की सेवा करने के पीछे एक कहानी है। मेरे पास एक आदिवासी लड़की रहती थी, अनीता नाम था उसका। उसको 2008 में कैंसर हो गया था। हमने भरपूर कोशिश की उसका जीवन बच जाए। उसका ऑपरेशन भी हुआ, कीमोथेरेपी भी हुई, रेडिएशंस भी हुई, परंतु 2010 में हमने उसको खो दिया। हम नहीं बचा पाए उसको पूरे प्रयत्नों के बावजूद। उसकी मृत्यु 2010 में हुई, और उसकी मृत्यु से पहले के जो 2 महीने थे, टर्मिनल स्टेज जिसको कहते हैं,
कैंसर की उसकी टर्मिनल स्टेज में हमने वो सब कुछ महसूस किया जो किसी भी कैंसर पेशेंट के परिवार में लोग महसूस करते हैं, मरीज़ महसूस करता है। उस समय हमें लगता था कि उसके कष्ट का हमारे पास कोई समाधान नहीं था और हॉस्पिटल वाले और डॉक्टर्स कहते थे आप घर ले जाओ। हमें घर ले जाकर हमें करें क्या, उसकी तकलीफ़ का हमारे पास कोई समाधान नहीं था। तो ऐसे में हम क्या करें ये हम समझ नहीं पाते थे। और जब उसकी मृत्यु हुई तो हमें लगा कि ये भी कष्ट से मुक्त हो गई और हमें भी रिलीफ मिला कि अब वो उस तकलीफ़ से नहीं गुजर रही कैंसर है। के जो मरीज होते हैं आखिरी स्टेज में आमतौर पर घर वाले चाहते हैं, मेरी माँ की भी मृत्यु कैंसर से हुई थी। मैं बहुत छोटा था, मैंने खुद ही डायरी के पन्नों पर लिखा था कि हे जी। भगवान मेरी माँ को उठा लो। तो ये पीड़ा तो अब भी आज भी है वो पीड़ा, पर आप उसके साथ सेवा भाव से जुड़ जाती है। मैंने देखा है किस तरह आप खुद मरीजों की जो सेवा करती हैं, ये विचार आना बहुत बड़ी बात है। तो आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करती हैं? कैसे आपको लगता है कि हमें यही करना चाहिए? मैं समझती हूँ कि उसमें मेरा पुरुषार्थ कम है और ईश्वर कृपा ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस पूरे कार्य को कोई अपनी ड्यूटी समझ के या अपना कोई सर्विस समझ कर नहीं करती हूँ। मैं इसको इस ढंग से करती हूँ कि ईश्वर की सेवा मुझे करनी है और अगर ईश्वर की सेवा करनी है तो ईश्वर मेरे सामने आकर बैठकर हाथ पैर तो दबाएंगे नहीं। उनकी सेवा करने के लिए उन्हीं के जीवों की सेवा करेंगे तो वो ईश्वर सेवा लेकिन मानी अनीता वो जाएगी। टर्निंग पॉइंट थी, वो आदिवासी के अनीता वो टर्निंग पॉइंट थी और अनीता की आपको डेथ के उसकी बाद पीड़ा देखकर आपको लगा कि कि हमें हर जिस तकलीफ से हम गुजरे हैं और अनीता गुजरी है उसी तकलीफ से हर कैंसर पेशेंट का परिवार क्योंकि गुजरता मैंने है। आमतौर पर किसी साधु संत को इस तरह की सेवा करते नहीं देखा है। पूजा पाठ करते हैं, स्कूल भी चलाते हैं लोग और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते जी। हैं, पर ये वाले जो काम आप कर रही हैं ये बिल्कुल ही अलग है। और बस उसी ने हमें प्रेरित किया और फिर उससे भी ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि अनीता की मृत्यु एक सार्थक मृत्यु थी और उसने इतने बड़े प्रकल्प की नींव डाली। ये अनीता का भी भाग्य था कि उसकी मृत्यु से इतने लोगों की सेवा का एक साधन बना और उससे भी बड़ी बात है कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ईश्वर ने हमें इस सेवा के लिए चुना, क्योंकि जो सेवा करवाना चाहता है यदि वो चाहेगा नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। ज्ञानेश्वरी दीदी यहाँ पर जबलपुर में विराट हॉस्पिस को चलाती हैं, देखती हैं। इनके साथ डॉक्टर जो हैं MBBS डॉक्टर्स की बहुत बड़ी टीम है। अभी इनका हॉस्पिटल भी खुल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वो मरीजों की जो आखिरी स्टेज के मरीज होते हैं उनका बिल्कुल मुफ्त देखभाल करती हैं। वो सब कुछ मतलब कोई खर्च नहीं होता उस पर। तो इस तरीके से देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, इनसे मिलते हैं, संपर्क करते हैं और एक फैमिली की तरह। एक बार इन्होंने मुझसे कहा था कि आदमी ज़िंदगी में डिग्निफाइड डेथ होनी चाहिए, डेथ भी हो वो डेथ विद पीस, कंफर्ट एंड डिग्निटी। तो ये बात इन्होंने मुझसे कही थी। दीदी आपने जबलपुर को ही अपना कर्म क्षेत्र क्यों चुना था? मैं समझती हूँ कि नर्मदा मैया ने मुझे चुना है, कि अपने तट पर रहने का सौभाग्य भी दिया है और करने के लिए सेवा भी दी है। इसके अलावा आप वनवासी स्कूल चलाते हैं, जिन बच्चों को आप पढ़ाने का प्रकल्प कैसे लिया आपने? वनवासी बच्चों को पढ़ाने का जो प्रकल्प था वो हमारे परमाराध्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया था 1999 में। और उस समय वनवासी क्षेत्रों में बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र थे और अच्छी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था वनवासी क्षेत्रों में नहीं थी। और उस समय मैंने गांव-गांव जाकर पहले सेशन में 10 बच्चे इकट्ठे किए थे और हमने ग्रामीणों के, आदिवासियों के घरों में जाकर मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप हमें अपने बच्चे दीजिए पढ़ाने के लिए। लेकिन उस समय उनमें बहुत डर का वातावरण था। उनको लगता था कि ये हमारे बच्चों को ले जाएंगी या तो बेच देंगी या इनसे मजदूरी करा सकती हैं, और नहीं तो क्योंकि हम सन्यासी थे तो उनको लगा कहीं सन्यासी ना बना दें। बहुत डरते थे और लगभग 20-25 दिनों की कड़ी मेहनत, रोज़ गांव जाना, रोज़ इंटीरियर में जाना, लोगों की मिन्नतें करना, तब जाकर हमें 10 बच्चे मिले थे। मेरा एक सवाल ये है कि तब आपकी ही उम्र बहुत कम थी जब आप इस तरह के संकल्प को लेकर यहाँ जबलपुर आई थी। आपकी ज़िंदगी में कोई साधु के जीवन में शरीर की उम्र नहीं होती है, वो तो आत्मा की उम्र होती है कि कब की चली है और कब तक पहुँचेगी। बिल्कुल सही बात है। मेरा सवाल ये है कि सामाजिक तौर पर कभी आपके सामने कोई मुश्किल आई इस तरह की? एक महिला होने के नाते, कम उम्र थी आपकी, आप इस तरह के संकल्प को लेकर चल रही थी, जबलपुर में आप आई थी, अकेली थी आप बिल्कुल। जब हमारे सामने एक लक्ष्य होता है तो रास्ते की मुश्किलें तो आनी ही हैं। शुरुआती दौर में किस किस तरह की मुश्किलें आई? सबसे बड़ी तो फंड्स की प्रॉब्लम थी। तो आपने जब शुरू किया था कैसे शुरू किया आपने, कहाँ से शुरू किया आपने?
छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें लगता था कि कहीं हम सुंदरकांड पाठ करते थे, कहीं आरती करना, सुंदरकांड पाठ के बाद आरती होती थी तो उस आरती में तो भी पैसे थोड़े मिलते थोड़े थोड़े पैसे बहुत। चढ़ते थे, तो उनसे हम बच्चों की बुक्स लाना, उनसे बच्चों के लिए छोटा छोटा सामान लाना। फिर धीरे धीरे अच्छा, जबलपुर ये के वाली कुछ बात हमारी परिवार, आपकी कभी नहीं हुई थी, आपने कभी नहीं बताई मुझे। सिनेमा वाले नृत्य वगैरह करके लोग कहते हैं कि मैं पार्टी में जाकर डांस कर लेता हूँ, पैसे आते हैं। आपने आरती गाई या सुंदरकांड का पाठ किया? सुंदरकांड के पाठ हम लोगों के घरों घरों में करते थे, और जो उस आरती में समय पैसे भी चढ़ते थे वो आरती भी? में पैसे भी चढ़ते थे, तो 200-250 रुपए से ज़्यादा उस समय आरती में भी नहीं चढ़ते थे। हाँ, तो उसकी किताबें खरीद लेते थे उससे आप? उससे कभी किताबें खरीद ली, कभी ये किसी एकदम बच्चों नई के लिए जानकारी मुझे कपड़े मिली ले है। लिए, कभी चादरें ले ली। फिर पंजाब से कुछ लोग साथ में जो जुड़े हुए थे, कभी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो उनसे बात बहुत करके मुश्किल कि आई होगी लोगों को, अपने यहाँ पर जबलपुर आकर अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश की होगी। एक अकेली महिला समय साथ लगता है क्योंकि समाज में विश्वसनीयता बनाने में समय लगता है। आप लोग आज के समाज में हर व्यक्ति अपने जीवन में दान भी करना चाहता है, अच्छा काम भी करना चाहता है, परंतु जब तक उसे ये विश्वास ना हो कि जो हम दे रहे हैं उसमें से पैसे का मिसयूज़ नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट ढंग से उनके खून पसीने की, जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है उसका सदुपयोग होगा और कहीं उसकी वेस्टेज नहीं होगी, तो हर व्यक्ति देना चाहता है। इतने वर्षों में क्रेडिबिलिटी जो बनाना वो बहुत ज़रूरी है, और समाज को विश्वास होना चाहिए कि आप जिस काम के लिए समाज पैसा दे रहा है, हम उनके पैसे को उसी काम में लगा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। पिछले 7-8 साल से मैं दीदी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ अकाउंटिंग के मामले में बिल्कुल परफेक्ट है ये, कि कोई पैसा, एक पैसा भी इधर उधर नहीं हो। जो पैसा जिस मद में आया है उसी कार्य में देखिए, खर्च उसमें होती है। सबसे बड़ा कारण मैं तो ये मानती हूँ कि हमने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद हम चाहते तो घर बैठ के माला भी फेर सकते थे, आश्रम है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। और अगर हमने इस रास्ते को चुना है तो ये रास्ते को चुनने के पीछे कारण है आत्मसंतोष। दीदी एक मेरा सवाल है। आत्मसंतोष के लिए जब हम काम करते हैं, तो अगर हम पैसे में गड़बड़ी करेंगे तो सबसे पहले आत्मसंतोष समाप्त ये बात होगा। बिल्कुल सही है, सहमत हूँ इस बात से। आप जब पहली बार संन्यास की ओर रुख कर रही होंगी तो घर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? मैंने मम्मी पापा तो जो थे वो तो गुरुजी के थे ही, लेकिन बाकी परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी कि बेटी कहाँ जा रही है? बाकी परिवार के लोगों, हमारे पिताजी को पूर्ण विश्वास था कि तुम जो करोगी सब अच्छा करोगी। माताजी को भी पूर्ण विश्वास था, और सबसे बड़ा विश्वास उनका मेरे से भी ज़्यादा गुरुजी के प्रति था कि हमारे गुरुदेव कभी भी किसी भी युवा को अगर संन्यास के मार्ग पर लगाते हैं तो वो कभी किसी गलत काम में नहीं डालेंगे, हमेशा आदर्श मार्ग पर चलना सिखाएंगे और आदर्श जीवन जीना सिखाएंगे। गुरुजी हमेशा कहते थे, और उन्होंने मेरे को पहले दिन जब मैंने संस्था में ये कहा, डिसाइड किया था कि मुझे संन्यास दीक्षा लेनी है, तो उन्होंने एक कविता मुझे सुनाई थी, और वो कविता पूरे जीवन में क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं वो उन्होंने उस कविता में ही बता दिया था मुझे। कविता सुनाई थोड़ी सी। उनकी कविता थी कि मेरी राह बड़ी अटपट है, क्या तुम इस पर चल पाओगे? पग पग पे पहाड़ की ठोकर, क्या तुम पल भर कल पाओगे? तुम हो नेही ऋतु वसंत के, पग पग पे पहाड़ की ठोकर, क्या तुम पल भर कल पाओगे? मैं हूँ राही कंटक पथ का, मुझे राजपद कभी न भाता। उपरामता रही कुंजों से, प्रिय लगरी मुझे राजपथ कभी न भाया। उपरामता रही कुंजों से, प्रिय लगती करील की छाया। तुम हो नेही ऋतु वसंत के, पल भर क्या तुम कल पाओगे? मेरी राह बड़ी अटपट है, क्या तुम इस पर चल पाओगे? बहुत बढ़िया। मतलब ये तो ये तो रास्ते की जो कंटक थे, रास्ते की अड़चने थी, रास्ते की स्ट्रगल थी, ये तो पहले ही गुरुजी ने बता दिया था। आपने एमए तक की पढ़ाई की? एमए की पढ़ाई किस विषय में आपने की थी? मैंने एमए इंग्लिश की, और फिर मैं घर से चंडीगढ़ आ गई थी 92 में। तो और गुरुजी के पास उसके बाद फिर मैंने एमए फिलॉसफी की, अच्छा। बीएड योग किया और एमएड की। तो आपसे जब मिलता हूँ कुछ नई नई बात मुझे मतलब जानने को मिल जाती है आपके बारे में, और बहुत सारी बातें हमारी हो जाती हैं, बहुत सारी बातें रह जाती हैं। अभी आपका जो प्रकल्प है क्या है? क्या आप अभी हम लोग अभी तक टर्मिनल स्टेज के कैंसर पेशेंट्स के लिए पिछले 10 वर्ष से कार्य कर रहे थे। आज तक लगभग 2000 पेशेंट्स को हम अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब आगे, अभी तक हम इतने वर्षों में, 10 वर्षों में किसी को बचा नहीं पाए हैं,
अब हमारी आगे ऐसी इच्छा है और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इसके आगे हम लोग डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पार्ट में जाएं और हम कुछ लोगों को बचा भी पाएँ। तो आपके पास जो पेशेंट आता है, आपको तो ये मालूम है कि वो चला जाएगा, मतलब कुछ महीने रहेगा, चला जाएगा, तो बहुत पीड़ा होती होगी। होती है, लेकिन अब ये भी लगता है कि ये इनका प्रारब्ध है और इनकी मृत्यु तो होनी ही है, मृत्यु तो सबकी होनी है। सामान्य आदमी तो एक मृत्यु को देखकर विचलित हो जाता है। गौतम बुद्ध जो थे, एक ऐसे समय में ही साधना काम आती है। मतलब वो एक मृत्यु को देखकर विचलित हो गए थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। आपने तो संसार को डिफरेंट तरीके से पकड़ा। हम रोज मृत्यु देखते हैं, रोज मृत्यु देखते हैं। वही वो वेदना जो है जिसने कि सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया था। मैं समझती हूँ कि रोज मृत्यु देखना भी सत्य के और निकट जाने में बहुत मदद करता है। आपको क्या लगता है, कैंसर जो है सो अब ट्रीटमेंट उसका होने लगा है, संभव है, बिल्कुल लाइलाज बीमारी? हाँ, मुझे लगता है कि हम कितना भी ये कहते रहें, संभव हो जाएगा। मुझे लगता है कितना भी हम नई नई टेक्निक्स निकालते रहें, लेकिन जब तक कैंसर जहाँ जिस सोर्स से आ रहा है उसको सोर्स को समाप्त करने के लिए कोशिश। सबसे बड़ा सोर्स तो फूड एडल्ट्रेशन है। मुझे भी लगता है कैंसर इंडस्ट्रियल डिजीज है। पहले कैंसर ऐसी बीमारी नहीं होती थी। केमिकल्स खाने में, दूध में, खाने की हर चीज़ में केमिकल्स खा रहे हैं। दूध की बात की है, मैं बताना चाहूँ दीदी, गौ रक्षक भी हैं, गौ सेवक भी हैं। आपको गायों से भी बड़ा प्यार है, मैंने देखा है। जी, मेरे पास कितनी गाय हैं आपके पास? मेरे पास 50 के लगभग गाय हैं। गाय और बछड़े सब मिला के 50। सेवा करती हैं खुद से, सिर्फ गाय पाली नहीं है? 50 से 60 के बीच में हमारे पास टोटल गोवंश है और उससे मरीजों का खाना पीना, पूरी डेयरी प्रोडक्ट, हम कुछ भी बाहर से यूज़ नहीं करते। और जितने छात्रावास में बच्चे रहते हैं उनके लिए भी हम लोग कोई डेयरी प्रोडक्ट बाज़ार का यूज़ नहीं करते। पूरी इन हाउस पूरी प्रेपरेशंस होती हैं, जो कुछ भी बच्चों के लिए और मरीज़ों के लिए आवश्यकता होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने जो गायें हैं उनके जो प्योर दूध है। दीदी वह तो अब एक बहुत छोटा सवाल, मतलब चूँकि मैं आपसे तो बात हमेशा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंटरव्यू की एक मतलब टाइम लिमिट है। तो मेरा एक सवाल है कि कैंसर जो है, क्या आज भी, जो आज से 50 साल पहले मेरी मदर की मृत्यु हुई थी कैंसर से 1980 में, और तब मैं बहुत छोटा था, जब मैंने डॉक्टर के मुँह से सुना था कि कैंसर हो गया, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मेरी माँ गई। और फिर मैंने डॉक्टर से पूछा था कि अंकल माँ कितने दिन और ज़िंदा रहेंगी, तो वो उन्होंने कहा था कि 1 महीने और। तो डॉक्टर को इस बात का मतलब एक इल्म था कि नहीं बचेंगी। आप इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। कैंसर के मरीज कब तक लगता है कि अब बचने लगेंगे? काफ़ी लोग सुनता हूँ ठीक भी हो जाते हैं लोग, किस स्टेज पर ऐसा हो जाता है? इस बारे में तो डॉक्टर्स से पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं आप डॉक्टर के संपर्क में रहती हैं? नहीं, पर मुझे लगता है कि अभी उसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी भी जो प्रोटॉन थेरेपी और जो थेरेपीज़ लेटेस्ट आ रही हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हैं कि आम आदमी की पहुँच से बहुत बाहर। आप जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होगा? उसमें अभी तो हम लोग फ़िलहाल रेडियोथेरेपी और ब्रेकी थेरेपी की 2 मशीनें लगा रहे हैं, जिससे लोगों को रेडिएशन लेने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दीदी से बातचीत करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। दीदी ज्ञानेश्वरी जो है सो मैं तो मतलब मुंह लगा भाई हूँ, तो बहुत सारे मैं बातें कर लेता हूँ। दीदी से आप जब भी जबलपुर आए ज़रूर मिले। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से लोगों को? जितना अधिक हो सके अपने जीवन में हम आसपास हम अपने देखें कि हम इस समाज में कभी ना कभी किसी न किसी के काम अवश्य आ सकते हैं। और यदि हम अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में इस धारणा के साथ कुछ भी किसी की मदद कर सकें कि हम इस समाज से उऋण होने के लिए कुछ कर रहे हैं, इस समाज ने हमें बनाया है, इस समाज के सहयोग से हमारा व्यक्तित्व बना है, और जब तक व्यक्ति समाज के ऋण से उऋण नहीं होता तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते इन ऋणों से। इसलिए आवश्यकता है कि हम केवल अपने और अपने परिवार के अलावा भी दूसरों के लिए सोचें, क्योंकि इस समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग से ही बना है। ये रेसिप्रोकल होता है और हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो समाज में हमारे आसपास जहाँ कहीं भी किसी को भी आवश्यकता हो हम उनको सहयोग करें और इस समाज को एक सुंदर रहने लायक समाज बनाने में सहयोग प्रदान करें। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो दीदी के साथ यही संदेश मिलता है हमें। हम फिर मिलेंगे नई कड़ी में। अभी के लिए दे इजाज़त। नमस्कार।